ओम ह्रीं अरहं ळमो जिनाळं ळमो णाणगुरुणं ळमो विद्यागुरुणम्। मूकमाटी महाकाव्य खंड नंबर 3। पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन। पुण्य क्या है? तो पुण्य का अर्थ है जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। पाप क्या है? जो आत्मा को पुण्य से बचाता है अर्थात अच्छे कार्यों में नहीं लगने देता, उसका नाम पाप है। इन में से क्या करना है? तो पुण्य का पालन करना है। सुहादो अशुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारितम। उन्हीं कुछ पंक्तियों से पूज्य गुरुदेव ने ये नाम हमारे सामने रखा। माटी की ये यात्रा कहाँ तक पहुँची? तो प्रथम खंड में माटी पानी में प्रवेश प्राप्त कर गई थी और द्वितीय खंड में माटी चाक पर चलकर विविध रूपों में आकारों में सुंदर सुंदर शब्द विन्यास और वाक्यों के माध्यम से एक आकार को प्राप्त होकर माटी से कुंभ का निर्माण हुआ। अब आगे क्या होता है? तो आइए देखते हैं तृतीय खंड। तृतीय खंड में धर्म और जीवन के महत्व का प्रतिपादन हुआ है। धर्म क्या है? तो जिसे धारण करके आत्मा पवित्र हो जाए उसका नाम धर्म है। जिसे धारण करके आत्मा दुख से सुख की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर, दीन दुखी दरिद्रता गरीबी और सांसारिक स्थितियों से निकलकर उन्नति की ओर चली जाती है, उसका नाम धर्म है। भगवान समंतभद्र देव ने धर्म का लक्षण कहा, जिसके धारण करने से जीव संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म हम सबको मिला, हम अनंत उपकृत हैं। बार बार इस जिन शासन के उपकार हमको गाने चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रतिदिन इस वाक्य को बोलना चाहिए, धन्योस्मि जिनेन्द्र तव शासनात् जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे भगवान, मैं धन्य हूँ आपके जिन शासन को पाकर, आपके दर्शन कर कर। जीवन की महत्ता क्या है? तो अच्छी तरह पूर्वाचार्यों ने जिस परंपरा को निर्वाह किया उसी परंपरा में पूज्यवर आचार्य भगवंत हम सबको ये बतला रहे हैं। देखो, स्थावरों से तरस बनना दुर्लभ, त्रिशों में भी एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री, पंच इंद्री, पंच इंद्रियों में भी संगीपना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। और उन सब दुर्लभताओं से भी बड़ी दुर्लभता है समीचीन रूप से कर्म भूमि में भरतखंड आदि व्यवस्थित स्थानों में जन्म हो जाना। उन स्थानों में भी अच्छी तरह हमारा स्वस्थ शरीर, शुभ योग, आयु, कुल, परिवार सबकी समीचीनता, उसके बाद शरीर में धर्म को धारण करने की योग्यता, बुद्धि का अच्छा क्षयोपशम, बुद्धि की प्रशस्तता, स्वस्थ और उससे भी दुर्लभतम है बुद्धि का शासन में लगना। मतलब आपके पास बुद्धि है, बुद्धि हो सकती है, लेकिन वह बुद्धि जिन शासन के रहस्यों को समझने में लगे ये कोई जरूरी नहीं।
पंडित जी साहब टूरमल जी बहुत सुंदर पंक्तियां लिखते। उन्होंने लिखा, जिनके पूर्व का शुभ संस्कार हो और भविष्य की होनहार भली हो, ताको जिनवाणी रुचि है। अतीत में कोई पुण्य कर आया हो और भविष्य जिसका अच्छा सुंदर उज्जवल होना हो, उनको ये मूक माटी रुच रही है, जिनवाणी रुचती है। अन्यथा अन्यथा जन्म पाना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ आप मरण करेंगे, अन्यत्र पर्यायों में चले जाएंगे, लेकिन उन पर्यायों से मनुष्य पर्याय महान दुर्लभ, और उस मनुष्य पर्याय में भी जिन शासन मिलना महान दुर्लभ, उसमें भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पाना और दुर्लभ। सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र की प्राप्ति महादुर्लभ, और चारित्र के बाद निज आत्मा में स्थित रहना और महानतम दुर्लभ है। ये हमारे जीवन की दुर्लभता है। कवि धरती के गुण वैतालिक की भांति गाता है। यहाँ कवि धरती का गायक ही बन गया है। धरती तो माँ है, माँ की ममता, त्याग, वात्सल्य, सहनशीलता, उपयोगिता आदि गुणों के गीत कवि ने मुक्त कंठ से गाए हैं। और पूज्य गुरुदेव इस तृतीय खंड के अंदर धरती के विषय में, माटी के विषय में, मिट्टी के विषय में उन्नत चिंतन रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वही माटी है जिस पर तीर्थंकर परमात्माओं ने जन्म लिया है। यह वही पवित्र माटी है जिसमें तीर्थंकर परमात्माओं ने दीक्षा धारण कर विचरण विहार किया है, और अंत में इसी पवित्र माटी पर केवल ज्ञान प्राप्त करके शुक्ल ध्यान पूर्वक कर्मों का नाश कर मुक्ति को प्राप्त किया है। हजारों हजारों वर्षों से इस पवित्र माटी पर अनंतानंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, और यही निरंतर परंपरा में केवली, श्रुत केवली, गढ़धर, रिद्धिधारी मुनीश्वर, श्रुतधर, पूर्वधर, अंगधर और आचार्य परंपरा से सारस्वत परंपरा आचार्यों ने इस पवित्र भूमि को अपने आशीष से, अपनी चरण रज से पवित्र और पावन बनाया है। इसलिए ये माटी कैसी है? तो पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हजारों हजारों मालाएं फेरी होंगी, तब उसके पुण्य के प्रभाव से हम भारत में जन्मे हैं। इतना हजारों हजारों भवों का कोई पुण्य है, तब जाकर यहाँ इतना सुंदर क्षेत्र हमको प्राप्त हुआ। लगता है धरती की गंध उनके रोम रोम को आह्लादित करती है। धरा का गायक कवि और सिद्धांत तत्वों का निरूपक आचार्य दोनों में जैसे होड़ सी लगी है। तभी तो धरा के सौंदर्य के साथ वह मानवता के जिन शासन के सिद्धांतों को पुरोता चलता है, जैसे पर संपदा हरण करना, संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है, वह अति निम्न कोटि का कर्म है। स्वपर को सताना है, नरकों में जा जीवन बिताना है। जहाँ बात तत्वों की आती है तो पूज्य गुरुदेव तत्व दृष्टि से एक जैन आचार्य की भांति तत्वोपदेशक बन जाते हैं और सामान्य से कथन करते हैं। कवि संतों की सहन शक्ति की तुलना धरती से करते हैं। जो सहता है वही कुछ दे पाता है, वही कुछ पाता है। कवि प्रकृति के शूर और चांदसी महिमा के गुणगान में चंद्र की बदली नियति को वर्तमान घूस के साथ तौलकर आज की इस अधम वृत्ति पर प्रहार करने से नहीं चूकते। पूज्य गुरुदेव जब वहाँ पर एक चंद्रमा है और बादल है और समुद्र है और आदि आदि के माध्यम से वर्तमान स्थितियों का निरूपण करते हैं, बतलाते हैं कि चंद्रमा समुद्र को अपनी ओर खींच रहा है, तो गुरु महाराज कहते हैं वह उसे खींच नहीं रहा, अभी तो उसके अंदर बहुत सारी धन संपत्ति रत्न भरे हुए हैं, सो उन रत्नों को रिश्वत के रूप में अपने पास खींच रहा है। इस प्रकार वह
हम सबको नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं कि इस प्रकार के कार्यों से किस प्रकार बचना है। परोपकारिणी धरती को सीप में पड़ी बूंद को मोती का रूप प्रदान करती है, उसका गोताखोरों से रक्षण करती है। उसकी गोद में पला मुक्ता भी तो कृष्ण के कंठ की शोभा बना, जो मुरलीधर को भाया। गुरु महाराज धरती की कीमत बतलाते हैं कि धरती में रत्न समाये हुए हैं और हजारों हजारों वर्षों से उन रत्नों का संरक्षण धरती ने बखूबी किया है। वह सागर के ही नहीं अनेक मुक्ताओं की जननी है। चंद्रमा अपनी करतूतों से सागर द्वारा दलदल फैलाकर क्षति पहुंचाता है। इसी दलदल के संदर्भ को लेकर कभी वर्तमान दलगत राजनीति के दलदल पर प्रहार करते हैं और वहाँ बादल दल के साथ मिलकर जो चंद्रमा यहाँ धरती पर दलदल फैलाता है अर्थात गंदगी फैलाता है, कीचड़ करता है, उसे ही महाराज ने दलों में बटे हुए राजनैतिक दलों का चित्रण किया है। वर्तमान राजनीति का आधार धन और सत्ता बनकर रह गया है। इससे बचने के लिए मन की दृढ़ता आवश्यक है। कवि मुखरित हो उठा है सागर पर छाई पहली बदली को देखकर। प्रकृति वर्णन में कवि की भाव विभोरता दृष्टव्य है। पूज्य गुरुदेव उन बादलों को भी इतना सुंदर स्वरूप देते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गुरु महाराज इसे लिखते समय भी अपने चिंतन की गंभीरता से तत्व का उपदेश कर रहे हैं। और वहाँ 3 बादल होते हैं, 3 उनको बदलियां आचार्य महाराज ने नाम दिया और वे 3 बदलियों को नाम दिया कृष्ण, नील और कापोत। ये 3 रंग की, कृष्ण मतलब अत्यंत काली, फिर थोड़ी सी कालेपनी से ऊपर उठी हुई तो कृष्ण नील, और फिर कापोत मतलब कबूतर के रंग की। ऐसी 3 रंगों वाली वे 3 प्रकार की जो लेश्याएं हैं या कषायों की स्थिति है उस स्वरूप को धारण करने वाली बादल आसमान में घूम रहे हैं, जो सूर्य को ढक लेते हैं और मंदम मंदिम बारिश के माध्यम से जो बना हुआ नया कुंभ है उस पर उपसर्ग करने आने वाले हैं। तो एक प्रकार से हमारे परिणामों के विषय में हमें बतलाते हैं। हमारे परिणाम ही सब कुछ यहाँ पर करने में सक्षम होते हैं। धरती की ही भांति नारी की सहन शक्ति, उसका प्रेम, वात्सल्य, धर्म परायणता, ममता के मातृत्व आदि की चर्चा कवि ने विषय एवं भाव गंभीर से की है। नारी उपेक्षित या अनुचरी नहीं है, वह तो सहचरी, ममता का अगाध सागर, विविध अवस्थाओं रूपों में पुरुषों की सहसाधिका है। कवि के विशाल दृष्टिबोध का परिचय नारी वर्णन में परिलक्षित है। गुरु महाराज ने इतना सुंदर नारी का चित्रण इस मूक माटी के 3 खंड के अंदर किया कि वैसा न भूतो न भविष्यति। इतना सुंदर तरीके से नारी वाचक एक एक शब्द, स्त्रीवाची एक एक शब्द को गुरु महाराज ने शब्दों का जो वहाँ पर चित्रण किया, शब्दों के साथ जो खेल खेला है, शब्दों के साथ जो उन्हें आगे पीछे कर कर अर्थ बनाया है, उससे स्त्री समाज का, नारी जगत का तो गौरव बढ़ाया ही है, उन्होंने अपनी लेखनी का गौरव भी बढ़ाया है। अपने हो या पराए, देखो गुरु महाराज क्या लिखते, अपने हो या पराए, भूखे प्यासे बच्चों को देख, माँ के हृदय में दूध रुकता नहीं, बाहर आता ही है उमड़कर, इसी अवसर की प्रतीक्षा रहती है उस दुग्ध को। आज का स्वार्थमय मानव इसी प्रतिष्ठा को धन के हेतु बेच रहा है। स्त्रियों को कुपथ पर ले जाने वाला पुरुष ही है। और गुरु महाराज कहते हैं उन बदलियों के माध्यम से कि ये बदलियां गलत नहीं हैं, इनको गलत करने की प्रेरणा सागर और चंद्रमा मिलकर दे रहे हैं। कवि ने नारी उसे माना जिसका कोई शत्रु ना हो। और गुरु महाराज लिखते हैं ना अरि सो नारी। अरि मतलब होता है शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसका नाम नारी है। फिर नारी के विविध पर्यायवाची एवं रूपों जैसे महिला, नारी, अबला, स्त्री, सुता, दुहिता, जननी, माता, अंगना आदि शब्दों के साथ भावार्थ, शब्दों के अर्थ भावार्थ बड़े ही ज्ञानपूर्ण अर्थपूर्ण रूप से किए गए हैं। कवि की बुद्धि, चातुर्य
शब्दों के नए संदर्भों में व्याख्या में दृष्टिगत होती है। पत्नी का पति के जीवन में आना भोग के लिए नहीं अपितु उपासना में मदद करने रूप बनने, काम को संयत बनाने आदि के साथ धर्मोपार्जन के लिए होता है। और गुरु महाराज लिखते हैं, पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संयत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है। और महिला, मह मतलब उत्सव, महोत्सव, ला मतलब लाती है, जो जीवन में महोत्सव को लाती है सो वह महिला कहलाती है। आवला, भला मतलब संकट, परेशानी, दुख, जो विपदाएं, उनको जो मतलब नहीं लाती, दूर कर देती है, उसका नाम अवला है। इस प्रकार गुरु महाराज ने जो स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ाया वह अद्भुत है। और एक पंक्ति भी बहुत सुंदर वहां पर लिखते हैं, वो कहते हैं वह दुहिता, दो हित करने वाली है, वह तो उभय कुल वर्धनी है। जब तक पिता के घर रहती है, पिता के कुल का मान सम्मान और गौरव बढ़ाती है, और जैसे ही पति के घर जाती है तो पति का और अपने ससुर का गौरव बढ़ाती है, तो वह उभय कुल वर्धनी कहलाती है। और यदि वही स्त्री जब तक पिता के घर में है, पिता के घर का गौरव बढ़ाती है और दीक्षा के संस्कारों से, व्रतों से मंडित होकर गुरु के कुल का गौरव बन जाती है, सो वह स्त्री उभय कुल वर्धनी होने से दुहिता कहलाती है। इतना सुंदर चित्रण, इतनी सुंदर महिमा, न भूतो न भविष्यति, यह अद्भुत है। मतलब दुनिया के किसी भी शब्दकोश में इतनी सुंदर शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे जैसे इस मूक माटी के तृतीय खंड में आपको देखने को मिलेंगे। उनका विस्तृत चित्रण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी तृतीय खंड में कभी एक चमत्कार का आयोजन भी करते हैं। कुंभकार के आंगन में मुक्ताओं की वर्षा होती है, सभी आश्चर्यचकित हैं, और इतने ही बीच में कुंभ रखे हुए हैं और वहां मुक्ताओं की बारिश होती है। राजा भी लोभ के वशीभूत हो मुक्ताओं को, मोतियों को लेना चाहता है। उसके सेवक ज्यों ही मुक्ता को उठाना चाहते हैं तभी नव गर्जना होती है, और वहां आकाश गर्जना होती है, आकाशवाणी जिसे हम कहते हैं। इस नव गर्जना द्वारा कवि श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। श्रम के बिना धन की प्राप्ति चोरी है, घूस है। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। और गुरु महाराज वहाँ श्रम की, पुरुषार्थ की महत्ता बतलाते हैं कि यह जो यहाँ ये वृष्टि हुई है मुक्ता की, ये कुंभकार के पुरुषार्थ का परिणाम है, सो उसके पुण्य से ये बरसी है, ना कि तुम्हारी संपत्ति है। तो हे राजन यहाँ से जाओ। उस समय वो चित्रण आप देखोगे, ऐसा यथार्थ चित्रण वहाँ दिखाई देता है। राजा और उसकी की पूरी सेना स्तब्ध रह जाती है, स्तंभ बन जाती है, और स्तवन जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो, ऐसी स्थिति वहां पर करंट जैसी वहां बनती है। और बहुत सुंदर चित्रण वहां पर किया गया है। राजा की मंडली फिर मोती बटोरना चाहती है, तभी उन्हें बिच्छू के डंक लगते हैं, वे बेहोश हो जाते हैं, राजा भी कीलित हो जाता है। इस दुर्घटना से कुंभकार दुखी है कि उसके आंगन में ऐसा घटित हुआ। राजा को चेतना आते ही कुंभकार उससे क्षमा याचना करता है, मोतियों को स्वयं बोरी में भरता है। इस चमत्कार से सभी प्रभावित होते हैं। कुंभकार का श्रम सभी को चेतनामयी बनाता है, वह था श्रम और सत्य का महत्व। कवि मर्यादा की महत्ता प्रतिपादित करता है, यही संसार के सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। देखो इतना सब कुछ लोभी राजा ने किया, लेकिन उसके बाद भी कुंभकार अंत में हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना करता है और निवेदन करता है कि हे स्वामी, हमारे निमित्त से यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो सो हमें क्षमा करो।
और यह संपत्ति आपकी ही है। क्यों? हम आपकी भूमि पर ही निवास करते हैं, सो जो मेरा है वह सब आपका ही है। सो यह मोती आपके ही हैं और आप इसे ले जाइए। तो बड़े अच्छी तरह बोरियों में भरकर और उन्हें दे देता है। आचार्य महाराज लिखते हैं, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता, राम ही क्यों ना हो दंडित करेगा ही। जो मर्यादा बनी हुई है उसका उल्लंघन कोई भी करेगा, जो करेगा सो वह दंड का भागी बनेगा। कुंभकार राजा से निवेदन करता है कि यह मोतियों को भेंट रूप स्वीकार कर ले जाए। राजा स्वीकार करता है वह भेंट। कुंभकार की फटी बोरियों में भरी मोती राशि बाहर ऐसे झांक रही है जैसे कोई नवविवाहित घूंघट से झांक रही हो। सागर से उठने वाली बदलियों की कलियां, घनी कलियों के वर्णन में कवि द्वारा मानव मन के कलुषित मनोभावों को ही मानो प्रस्तुत करता है। दुष्टों के कलुषित स्वभाव की एक झलक देखिए। और गुरु महाराज वह मनोदशा को जैसे लेश्याओं के माध्यम से उसे वर्णन करता हुआ बतलाता है। कवि शूर और सागर के संदर्भ में भले बुरे व्यक्तियों के स्वभाव का मूल्यांकन करता है, पाखंड के पक्षधरों की अवहेलना करता है। पुनः कवि राहु द्वारा दिन दहाड़े परस्व हड़पने की बात कहकर हड़पने की वृत्ति का प्रहार करता है। गुरु महाराज एक एक जो मानवीय विकारों की, कलुषताओं की या विचारों में आई हुई दुष्प्रवृत्ति का चित्रण बहुत सुंदर शब्दों में करते, क्योंकि उनके सामने समग्र कषायों का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ लोग किस प्रकार से दुष्प्रभाव, दुष्व्यवहार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पर वे क्रमशः प्रहार करते चले जाते हैं और समझाते चले जाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा नहीं करना। यही इस मूक माटी का सुंदर चित्रण है। जब हम सबके साथ रहते हैं, जीवन विकास की यात्रा पर बढ़ते हैं, तो बहुत सारी बाहर की वस्तुएं भी हमें प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं होता कि मात्र हम ही जैसा चाहें वैसा सब कुछ होता रहे। कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छी तरह रहना चाहते हैं, लेकिन बाहर की परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो जाती हैं और उनकी प्रतिकूलताओं में हम अपनी क्षमता खो देते हैं। उनके लिए पूज्य गुरुदेव ये उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से उन प्रतिकूलताओं में भी रहना है। यह सत्य है कि दुष्ट सब कुछ शक्तियों के कारण हड़प लेता है, उसका मुंह अधिक काला ही हो जाता है। कवि संध्या के पश्चात अवतरित रात्रि का शब्द चित्रण बड़ा ही वास्तविक खींचते हैं। पूरा काव्य हमारे समक्ष रात्रि के अंधकार की भयानकता को सदृश्य बना देता है और एक भयानक रात्रि वहां आती है और उस रात्रि का एक सुंदर चित्रण गुरु महाराज खींचते हैं। कविता और प्रकृति के सजीव चित्रण का यह अनूठा उदाहरण है। इसी खंड में आचार्य महापुरुषों के लक्षण को, उनके सरल स्वभाव को प्रस्तुत करते हैं और वे लिखते हैं, जो आप सबने ये पंक्तियां सुनी होंगी जब पूज्य गुरुदेव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसका नाम था विद्योदय। तो उसकी शुरुआत में ये पंक्तियां बोली थी, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। ये पंक्तियां मूकमाटी महाकाव्य की हैं और वे लिखते हैं कि महापुरुष कौन होते हैं? जो प्रकाश में नहीं आते और आना भी नहीं चाहते और जगत को प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें आनंद आता है। और जैसे आत्मभाव प्रकट करके आत्म कल्याण पर ही दृष्टि केंद्रित करके कह रहे हैं, मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। वे गुरुदेव मानो अपना स्वयं का जीवन ही हमारे सामने रख रहे हैं कि मैं जो जिस रूप में है मैं उसे यथाकार, जो जिस आकार में है, जो जिस रूप में है, मैं बस उसे कहना चाह रहा हूं, मैं उसे कहना चाहता हूं। मैं व्यथाकार नहीं, व्यथा मतलब किसी के दुख तकलीफ को कहने की आकांक्षी नहीं हूं। और दूसरे नंबर पर कह रहा हूं, मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। जो जिस रूप में है बस उसका कथन ही मेरा लक्ष्य है, अन्य रूप में मैं कथा करने वाला नहीं हूं। इसी समय वर्षा का प्रारंभ होता है और धीरे से बारिश आ जाती है। क्यों? नीचे कुंभकार, कुंभ
घड़े बनकर तैयार हुए हैं। परिस्थितियां हमेशा हर क्षण सबकी एक सी नहीं रहती। हाँ, अच्छी तरह इस पंक्ति को जीवन भर याद रखो। सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। कितनी भी परिस्थितियां, कितना भी तेज तीव्रतम पुण्य लेकर कोई आया हो, अचाता वेदनी विघ्न करने उपस्थित हो सकती है, होती है। वह रौद्र रूप धारण कर तांडव ही करने लगी है। इस वर्षा और रौद्र रूप का वर्णन इतना सजीव है, लगता है हम ऐसे तूफानी झंझा को महसूस कर रहे हैं। ओला वर्षा का तांडव रावण सा कहर बरसा रहा है। कवि की लेखनी शौर्य और भूमंडल की तुलना करने लगी। यह विज्ञान की तुलना करता है और शौपर करता है कि आकाश की ओर उठने वाले के चरण धरती से न छूट जाएं, अन्यथा सब डगमगा जाएगा। और ऊपर वाले का दिल भी धरती को देख, अन्यथा अभिमान से टूट जाएगा। कवि वर्तमान आर्यभट्ट या रोहिणी उपग्रहों की नवीनतम उपमाओं को प्रस्तुत कर मानो इस तत्व को साबित कर रहे हैं कि साधु परंपराओं से रूढ़ियों के संकुचित दायरे में नहीं, वह दीर्घ दृष्टा है और युग दृष्टा भी है। और गुरु महाराज धीरे धीरे एक एक शब्द को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वर्तमान में जो वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, विज्ञान के द्वारा उपग्रह जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं, उनमें आर्यभट्ट और दूसरी रोहिणी नाम की उपग्रह सैटेलाइट जो आसमान में छोड़े गए हैं, उनका भी वर्णन यहाँ पर वह करते हैं। कभी आकाश में चल रहे संघर्ष को स्टार वॉर की तुलना देख नए कवियों के बिंब प्रतिबिंबों को भी लजा देते हैं। और उस समय जो यहाँ पर स्टार वॉर चल रहा है, उसका वर्णन भी वे अच्छी तरह करते हैं। घर को तोड़ने को उद्यत ओलों से वर्षा के कण रक्षा करते रहे घर की, अपने कम पर दृढ़ शक्ति से लड़ते रहे अन्यायी से। कभी इन वर्षा एवं भूकणों की माँ के साथ तुलना करते हैं, जो अपने शिशु की सूक्ष्मतम शिशकन को भी जानती ही नहीं, अनुभव करती है, महसूस करती है। अत्यंत दुख का सामना कणों ने किया, घर को बचाते रहे, पर अति संकट उपसर्ग दृढ़ मन के व्यक्ति को भी डिगा देता है कि वास्तविकता कभी नहीं भूले। और उन्हें याद है कि यहाँ से ओला और बारिश की बूंदें आ रही हैं धरती से, यहाँ से धूल कण, मिट्टी के कण ऊपर उठते हैं और दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। वो मिट्टी के कण चाहते हैं कि बारिश की एक बूंद भी घड़े को छू ना सके, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। क्या होगा? तो अति परीक्षा भी प्राय पात्र को विचलित करती है पथ से। बहुत ज्यादा परेशानियां व्यक्ति को विचलित करे बिना रहती नहीं, और विचलित हो जाता है। दुष्टों पर भी हिंसात्मक प्रहार न किया जाए, यही तो मनुष्य की मानवता के विकास की उपलब्धि है। आचार्य महाराज सूत्र देते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या दुष्टों पर भी हिंसात्मक प्रहार ना हो, यही मानवता की, मनुष्य की यही सच्ची मानवता है। जब सुई से काम चल सकता है, तलवार का प्रहार क्यों? और जब फूल से काम चल सकता है, तो सूल का व्यवहार क्यों? दुख का समय ही प्रभु स्मरण से कट जाता है, यह है आस्था। विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, आपको स्मरण में लाते ही फिर तो प्रभु। गुरु महाराज शब्दों को वहाँ लिखते हुए और मानो अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और पूज्यवर मानतुंग स्वामी की कृति को एक जीवंत रूप दे रहे हैं कि हे भगवान, आपके नाम मात्र से, आपके स्मरण मात्र से ही वे सारे संकट दल स्वयं ही दूर हो जाते हैं। वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो जब सुई से काम चल रहा हो तो तलवार का प्रहार क्यों करते हो? जब फूल से काम चल रहा हो तो फिर सूलों का व्यवहार क्यों करते हो? दुख का समय ही प्रभु स्मरण से कट जाता है। और यह है आस्था। विश्वास के साथ कार्य करने से सब कुछ होता है। इसी का सुंदर चित्रण हमने आपको जो वीडियो रिकॉर्डेड हुआ था उस समय, उसमें आपके सामने रखा था कि किस तरीके से बहुत अच्छी तरह अपने परिणामों को संभालते हुए ये ध्यान रखना है
कि मात्र भक्तामर स्त्रोत आदि ग्रंथों को या पाठ स्तुति पाठों को सामान्य से पढ़कर नहीं छोड़ देना, अपितु इसे अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास का विषय बनाना है। भगवान मानतुंग गोस्वामी ने इतना सुंदर चित्रण किया, पूरी बात रख दी, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मैं संकट में हूं, मुझे संकट से बाहर निकालो। अभी तो भगवान मानतुंग गोस्वामी तो दावा ठोकते थे, वो दावा ठोकते हुए कह रहे हैं मुझे विश्वास ही नहीं, ये पूर्ण सत्य है कि जब जब भगवान का नाम जपेगा तब तब संकट टलेगा। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही संकट टलेगा ही टलेगा। पाप की कथा विनाश को प्राप्त होगी ही होगी। जो आपका नाम जपेगा सर्प का भय उसे कभी नहीं रहेगा। जो आपके नाम का जल की बूंदें भी डाल देगा वहां अग्नि दावानल भी बुझ जाएगी। चाहे चारों तरफ नाव डगमगा रही हो, समुद्र में कितनी भी लहरें उठ गई हो, लेकिन आपके नाम का स्मरण करने वाला उस समुद्र को भी सहजता से पार कर लेगा। चारों तरफ तलवारें लेकर खड़े हुए हो योद्धा और रक्त का पात हो रहा हो, आपका नाम जपने वाला जीत ही जाएगा। सारा शरीर लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ हो, आपके नाम से वह क्षण मात्र में बंधन टूट जाएगा। और जिसको जलोदर जैसी पीड़ा का रोग हो गया हो, कैंसर जैसी महाव्याधियां हो गई हो, पूरा शरीर पीप कुष्ठ और कष्टमय हो, और वो आपके नाम की मंत्र की धूली अपने मस्तक पर लगा लेगा, तो उसका दुख, उसका कष्ट, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका रोग क्षण भर में नष्ट हो जाएगा और वो कामदेव की तरह सुंदर हो जाएगा। ये जब उन्होंने विश्वास, श्रद्धा और भक्ति उसके अंदर मिश्रित कर दी, तो उनकी दृढ़ शक्ति को, उनकी दृढ़ भक्ति को हमें देखना चाहिए। और उस भक्तामर स्त्रोत को पढ़ते पढ़ते हमें उनसे वो शब्दों की शालीनता, उन शब्दों में भरी हुई भक्ति को सीखना चाहिए कि किस तरीके से ये मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता एक दिगंबर जैन आचार्य हैं, और वे हम सबसे कह रहे हैं कि सुनो, विकट से विकटतम संकट भी कट जाते हैं पल भर में, आपको स्मरण में लाते ही प्रभु, फिर तो प्रभु। और क्या चाहिए? पुनः मंद शीतल पवन का संसर्ग हुआ, गुलाब मुदित होकर झूमने लगा, फूल ने पवन को प्रेम से नहला दिया। मनुष्य को सदैव पर के उपकार का माध्यम मानकर ही जीना चाहिए, तभी ईश्वरविद सर्वत्र प्रसारित होती है। धीरे धीरे बारिश टल जाती है और फिर से सुभिक्षता छा जाती है। इसी भाव के प्रति अंतर की गिलानी को विचलित कर देता है। पवन ने पुनः बादलों के आक्रमण की संभावना देखी तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर तितर बितर कर दिया। स्वच्छ आकाश का सौरमंडल जैसे धरती की स्तुति करता है। धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा बनी रहे बस। कवि की लेखनी जैसे नए आकाश की भोर की नई किरण से आह्लादित बन उठी। कलम चित्तकार की कुची बनकर शब्द चित्रों द्वारा चित्त की आंकनी लगी। नवीनता का यम बोध सचमुच कविता और भावों में नवीनता भरता है। नए भावों की किरणें हृदय में नवीन्य भाव अंकुरित करती हैं। कुछ पंक्तियां देखिए। नया योग है, देखो गुरु महाराज कितना सुंदर चित्रण लिखते हैं। नया योग है, नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग है। नई कला तो हरी बसी है, नई संपदा बरी सी है। नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है। ये आचार्य महाराज के लिखने का एक सुंदरतम चित्रण है कि वे जब कोई भी चीज लिखते हैं तो हृदय की गहराई से लिखते हैं। पूज्यवर मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि महाराज आप चाहते, क्योंकि आपका जो काव्य शैली है, छंदबद्ध काव्य जो आप वसंत तिलका आदि में लिखते हैं, वो ज्ञानोदय छंद आदि में लिखते हैं, वो अनुपमेय है, बहुत सुंदर है। तो आपने मूक माटी को उसी रूप में क्यों नहीं लिखा?
आपने ये मौक्तिक छंद में क्यों लिखा, मुक्तक के रूप में लिखा, और दूसरा ये छंदबद्धता से रहित हो गए, तो ऐसा क्यों लिखा आपने? तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने इसे इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि जब छंदबद्ध होता है कोई भी पंक्ति तो उसमें क्या होता है, वो पंक्ति में कुछ शब्द अधिक डालने होते हैं, कुछ शब्द कठिन भी हो जाते हैं, कुछ शब्दों के मात्राओं के क्रम के अनुसार जो नहीं चाहिए वो भी रखने होते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे छंद मुक्त रखा क्योंकि जिस कारण से ये सरलतम हो जाए, जो इसे पढ़े वो सहजता से इसे ग्रहण कर सके। लेकिन उसके बीच में भी गुरु महाराज ने कुछ कुछ नए प्रयोग किए जो छंदबद्ध भी हैं और लयात्मक भी हैं, जिनमें अनुप्रास भी है तो श्लेष भी है, अलंकार भी है तो रस भी है। ऐसे प्रयोग कितने सुंदर शब्द यहाँ पर देखने को मिले। फिर से एक बार इसको पढ़ते। नया योग है, नया प्रयोग है, नए नए ये नयोपयोग है, नई कला तो हरिवसी है, नई संपदा बरीयसी है, नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है। इस परिवल जन्य वातावरण में घट सुरक्षित रहकर मानो कुंभकार को समझा रहा है। क्या कह रहा है? कुंभ बच गया किससे? बड़े उपसर्ग से। ओलावृष्टि हुई, बारिश वृष्टि हुई, मुक्तावृष्टि हुई, फिर भी कुंभ सुरक्षित है। तो क्या कहता है? परिशा उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की उपलब्धि न हुई न होगी, त्रैकालिक सत्य है यह। और वो कुंभकार कहते हैं, क्या कहते हैं? परिश्रा उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग की उपलब्धि न हुई न होगी, त्रैकालिक सत्य है यह। कुंभकार घट को चेतावनी देता हुआ कह उठता है कि तीर पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपने ही हाथों तैरना पड़ेगा, आग की नदी पार करनी होगी। घट को अब सुख दुख में स्थिति प्रज्ञ है, उसमें मुक्ति यात्रा की चाह जाग उठी है और वह कहता है। और यहाँ तक कुंभ की यात्रा पहुंच गई। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ उसने सहन कर लिया। अब उस कुंभ को अग्नि की परीक्षा देनी है। और गुरु महाराज उससे अब कहते हैं, कौन? कुंभकार उसे कहता है कि सुनो, अभी तो तुम्हारी परीक्षाएं, परिसह, उपसर्ग, संघर्ष खत्म हो गए, ऐसा मत सोचो। अभी तो ये शुरू हुए हैं, अभी तो आगे एक अग्नि की परीक्षा देनी बाकी है। तो चतुर्थ खंड में गुरु महाराज कहेंगे, अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। उसके पहले अंत में तृतीय खंड पूर्ण करते हुए कहते हैं, जल और ज्वलनशील अनला में अंतर शेष रहता ही नहीं। साधक की अंतर्दृष्टि में निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए, अन्यथा यह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी हुई नहीं। क्या कहते हैं? फिर से, जल अर्थात पानी और ज्वलनशील अनला। ज्वलनशील अनला मतलब अग्नि, जलती हुई अग्नि में अंतर शेष रहता ही नहीं, साधक की अंतर्दृष्टि में। जो साधक है साम्य भाव में लीन हो गया है, उसकी साधना में वह अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। तो वह अग्नि, वह कुंभकार को कुंभ कह रहा है, घड़ा कह रहा है कि सुनो हे नाथ, हे भाग्य विधाता, सुनो, यदि मुझ में साधना का अंश थोड़ा सा भी प्रकट हुआ है तो मैं जल में अर्थात पानी में और अग्नि में थोड़ी सी भी अपने आप को भयभीत या डिफरेंट या परिणामों में बदलाव महसूस नहीं करूंगी। निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए। भेद क्या है? सुख और दुख, ये भेद है। जीव और आत्मा, ये भेद है। स्वर्ग और मोक्ष, ये भेद है।
बंधन और मुक्ति ये भेद है, इन सब से दूर हटकर मैं बस निज आत्मा हूँ। उस अभेद की ओर की जो यात्रा है, बाहर से अंदर की जो यात्रा है, मुझे बस उस यात्रा को करना है। और साधक धीरे धीरे उस यात्रा की ओर चला जाता है। इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान मानापमान समताम वितन्य। मान अपमान समताम वितन्य, बहुत अच्छी तरह उन पंक्तियों को याद करो। भी कहते हैं पूर्व से जो धारणाएं बनी है, पूर्वाग्रह से विमुक्त होकर वह निज में लीन हो जाता है। फिर क्या करना है? सजने बने वा, चाहे सज्जनों से युक्त स्थान हो, चाहे बने वा, मानापमान, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, उन सब में वह समानता को धारण कर लेता। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, चाहे भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि समानता को धारण करता है जीवन और मरण में, समता को धारण करता है लोह में और कंचन में, लोह और सोने में, समता को धारण करता है पत्थर और मोतियों में, समता को धारण करता है प्रशंसा और निंदा में, समता को धारण करता है सुख में और दुख में। उसका नाम ही श्रमण है, उन्हीं का नाम ही साधक है, और उसी का नाम क्षमता है। इस प्रकार गुरु महाराज ने यह तृतीय खंड में पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन का मार्ग समता की रास्ते से गुजरता है, ऐसा उपदेश दिया। प्रतिकूलताएं जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हम ये सोचें प्रतिक्षण मात्र अनुकूलता बनी रहे, सो ऐसा हो नहीं सकता, पहला सूत्र। दूसरा क्या? जितनी जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी उतनी उतनी कर्म की निर्जरा अधिक होगी। क्या? बहुत अच्छी तरह पूज्यवर मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज के श्री चरणों में बैठा था। एक प्रसंग उन्होंने बहुत सुंदर सामने रखा। चिंतन आज तक उस तरफ गया ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उस चिंतन को रखकर मानव जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। उन्होंने कहा, सुनो, जब मन में विषमता का समय आता है, जब कोई पाप कर्म सामने उदीरित होता है, उदय में आता है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम डिग जाते हैं। हम बार बार यही प्रार्थना, यही भावना भाते हैं कि अनुकूलता हो, अनुकूलता हो, अनुकूलता हो, और हम अनुकूलता के लिए ही सारे निमित्तों को मांगते हैं। लेकिन हम एक क्षण के लिए रुक कर ये विचार करें कि अनुकूलता हम क्यों मांग रहे हैं। अगर प्रतिकूलता नहीं आएगी तो पाप कर्म की असाता वेदनी की निर्जरा कैसे होगी? ये निर्जरा का महानतम साधन है। तो जो कर्म उदय में आया है उसे सहजता से निर्जरित तो हो जाने दो। दूसरा चिंतन बहुत अच्छा, जब हम कोई भी गलत काम करें, कोई भी पाप कर्म कर रहे हैं, कोई भी पाप कर्म जैसे ही सामने उपस्थित हुआ, क्रियात्मक पाप, बहुत सारे चिंतन है, हम आपको धीरे धीरे कभी कभी करके आपके सामने रखेंगे। ये महत्वपूर्ण चिंतन का बिंदु आपके सामने रख रहे हैं, विचार करना आज। जब आप पाप करें तो विचार करें, ये पाप से मात्र पाप कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है, अपितु पूर्व से संचित हमारे पुण्य कर्म की अनुभाग शक्ति भी छीन हो रही है। ध्यान से, हाँ, महान पुण्यात्माओं ध्यान से सुनो, जो रोज शांतिनाथ विधान कर करके अपने पुण्य को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप यहाँ तो पुण्य बढ़ा रहे हो, वहां जैसे ही पाप कर्म की प्रवृत्ति में लीन होते हैं, जैसे ही कुछ गलत कर रहे होते हैं, उस समय पूर्व से स्थित पुण्य कर्म के अनुभाग की शक्ति हीन होती चली जाती है। फिर पाप का बंध होता है और पूर्व से स्थित पुण्य उस समय छीन हो जाता है। इसीलिए अपने पूर्व से संचित पुण्य को छीन होने से बचाना चाहते हैं तो वर्तमान में पाप कम करें,
और पुण्य और प्रशस्त क्रियाओं को मजबूत बनाए। आज के लिए पूज्य गुरुदेव का सुंदरतम चिंतन हमने आपके सामने रखा। आगे अंतिम चतुर्थ खंड अग्नि अग्नि सी परीक्षा और चांदी सी राख, ये अग्नि परीक्षा चांदी सी राख, तो ये आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैनम जयतु शासनम।